भगवान शंकर श्री रामचरितमानस में मां भवानी को कहते हैं भवानी। भगवान की कथा सुनना बड़ा कठिन है और वो ही सुन पाता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो। तो मां पार्वती ने कहा, बोले प्रभु ये कैसे हो सकता है? आजकल तो लोग कथा कराते हैं तो पहले खुशामद करते हैं, कार्ड छपवाएंगे, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाएंगे और फिर वो बुलावा भी भेजते हैं गांव गांव कि साहब कथा हो रही है बघेल साहब के यहाँ और जरूर आना। आप कह रहे हो कि जब भगवान की कृपा हो तो कथा मिले और लोग खुशामद करते हैं। अच्छा ऐसा होता है कि नहीं? कार्ड भी जाए, बुलावा भी जाए, हाँ आप बड़ी बड़ी प्रचार सामग्रियां प्रयोग में लाई जाती हैं और इधर में पार्वती कह रही हैं कि जब तक कृपा न हो सुन ही नहीं सकते। तो पार्वती बोली प्रभु मेरी समझ में नहीं आया। भगवान शंकर कहते हैं भवानी इतना ही पर्याप्त नहीं है कि किसी ने कार्ड भेजा, बुलावा भेजा और हम कथा सुनने चले जाएं। भवानी बोले क्यों नहीं जा सकते? बोले नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? तो शंकर जी ने बताया, बोले भवानी, शंकर कहते हैं भवानी किसी ने कार्ड भेज दिया इतने से हम कथा सुन पाए, ये कोई आवश्यक नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि गृह कार्य नाना जंजाला, ये जो घर के काम काज है ना बहुत बड़ा जंजाल है। तो पहली बात तो ये कि इस जंजाल से निकल के जा ही नहीं पाते। अच्छा एक बात बताओ, ये घर के काम काज कभी निपटते हैं क्या? अच्छा पहले दिन तो हम ये सोचते हैं कोई बात नहीं, आज तो पहला दिन है, कलश यात्रा में बहुत समय लगेगा और लगा भी है आपको। कलश यात्रा में बहुत समय लगेगा, घूम घाम के जाएंगे, फिर पूजा कराएंगे पंडित जी, उसके बाद कहीं कथा होगी तो आज तो थोड़ी बहुत होगी, कल से देखेंगे, आज काम निपटा लो। अच्छा दूसरा दिन आया तो सोचेंगे आज ये काम निपटा लो, अभी तो 5 दिन और पड़े। तीसरा दिन और काम आया और शंकर जी कहते हैं भवानी काम नहीं निपटते किसी के, हम खुद ही निपट के चले जाते हैं। आप बताओ काम निपटे हैं आज तक किसी के? अरे कथा तो बहुत सुन सकता है जो थोड़ा सा सामंजस्य बना ले, कुछ काम कथा से पहले कर लो और कुछ काम कथा के बाद में कर लो। हम सोचेंगे कि काम निपटा के ही कथा सुनने जाएंगे तो भैया आज तक किसी के निपटे नहीं है, हम ही निपट जाएंगे, काम नहीं निपटेंगे। ये तो थोड़ा सा सामंजस्य बनाओ, कुछ पहले कुछ बाद में। तो शंकर जी कहते हैं भवानी ये घर के काम काज बड़ा जंजाल है, इससे निकल ही नहीं पाते। तो पहली बात तो ये कि निकल नहीं पाते, और अगर कोई निकल के चला भी जाए तो भी जरूरी नहीं है कथा तक पहुंचे। बोले फिर क्या होगा? तो शंकर जी बता रहे हैं। तो शंकर जी कह रहे हैं भवानी पहली बात तो ये कि घर के काम काज जो जंजाल है, इस जंजाल में से निकलना ही बड़ा कठिन है। और अगर कोई निकल के चला भी जाए तो घर से चले तुम्हें कथा सुनने के लिए, लेकिन रास्ते में कोई मित्र मिल गया, हाँ कोई सहेली मिल गई, बहन कहाँ जा रही है? अरे जा कहाँ रहे हैं? तुम्हें पता नहीं बघेल साहब ने आज कथा रखवाई है, 7 दिन भगवान की कथा होगी, चल रही है कथा सुनने। तो तुरंत सहेली बोली अरे बहन ये रोज रोज की वही तो कथाएं, इन कथावाचकों को तो कोई और काम नहीं है, बस वही कथा सुनाते रहते हैं, वही कथा सुनाते रहते। अच्छा उस कथा में है क्या? वही राम रावण का युद्ध, वही कौरव पांडवों की लड़ाई, और बहन जी लड़ाई तो रोज तेरे घर में रह रही है, कहा करेगी जाएगी। और ऐसा समझाया कि चले तो थे कथा सुनने, वहीं बैठ के गपशप करी, 4 घंटे लौट गए। जब शंकर जी ने ये बात कही तो भवानी बोली प्रभु फिर तो कथा सुनना बड़ा मुश्किल है। इसका मतलब ये है कि कथा तो कोई सुन ही नहीं पाता होगा। शंकर जी बोले नहीं, सुन पाते हैं भवानी। कौन सुन पाते हैं? तो शंकर जी बता रहे हैं कथा सुन पाते हैं लोग, लेकिन वो सुन पाते हैं जिनके ऊपर परमात्मा की अति कृपा होती है, केवल कृपा नहीं।
केवल कृपा तो परमात्मा ने कर दी जब आपको मानव शरीर दिया। कब कि कर करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु सनेही। वो कृपा है और कथा सुनने का अवसर मिले मानो भगवान की अति कृपा है। तो निवेदन सज्जनों, आप सबके ऊपर मेरे परमात्मा की अति कृपा है।